नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बारा, बीए प्रथम वर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्व विश्रुत महाकवि भास के प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासवदत्तम के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1909 में पंडित गणपति शास्त्री के द्वारा भास के 13 नाटक केरल में खोजे गए थे। ये ही नाटक आज भास प्रणीत सर्वमान्य माने जाते हैं। महाराज उदयन के चरित्र पर आधारित भास के 2 नाटक उपलब्ध होते हैं। पहला प्रतिज्ञा योगेंद्रायन और दूसरा स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न वासवदत्तम अपने पूर्ववर्ती नाटक प्रतिज्ञा योगेंद्रायन की कथा पर आश्रित है। या यूँ कहिए कि स्वप्न वासवदत्तम उत्तर चरित है तो प्रतिज्ञा योगेंद्रायन पूर्व चरित है, और पूर्व चरित को समझे बिना उत्तर चरित्र की घटनाओं का तारतम्य स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः हम प्रतिज्ञा योगेंद्रायन के आधार पर मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में वत्स देश का राजा था उदयन। यमुना के तट पर बसी हुई कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। नर्मदा के उत्तर में अवंती राज्य फैला हुआ था। अवंती राज्य का राजा प्रद्योत था। उसकी विशाल सेना के कारण उसे महासेन नाम से भी जाना जाता था। वत्स देश का राजा उदयन ललित कलाओं का ज्ञाता था। महाराज प्रद्योत के मन में ये विचार आया कि उदयन को पकड़वा के अपनी पुत्री वासवदत्ता से उसका विवाह करवा दें। इसी योजना के तहत उन्होंने अमात्य शांकलायन को भेज के उदयन को कैद करवा दिया। वहाँ बंदी बनाया हुआ उदयन प्रद्योत ने वासवदत्ता को वीणा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। वीणा सिखाते समय दोनों एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए। इधर महाराज उदयन का मंत्री योगेंद्रायन, जो अति कुशाग्र बुद्धि वाला था, उसने अपने राजा को मुक्त करने के लिए एक योजना बनाई। स्वयं पागल का भेष धारण करके अपने साथी विदूषक और उम्नवान के साथ वो उज्जैनी पहुंच गया। वहां जाकर के उसने सारे गुप्तचरों का जाल फैला दिया। उसे ये पता चला कि महाराज तो बंदी होकर भी प्रेमालाप कर रहे हैं, तो उसने अपनी योजना को पुनः निश्चित करते हुए प्रतिज्ञा की कि मैं घोषवती वीणा, नीलगिरी हाथी, वासवदत्ता और राजा उदयन को यदि वापस हरकर कौशाम्बी न ले जाऊं, तो मेरा नाम योगेंद्रायन नहीं। इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए योगेंद्रायन रात्रि में हथिनी पर वासवदत्ता और उदयन को कौशाम्बी के लिए भेज देता है। जैसे ही ये समाचार फैलता है कि राजकुमारी वासवदत्ता को उदयन भगा कर ले गया, प्रद्योत अपने योद्धाओं को उनका पीछा करने को आदेश देते हैं। तो योगेंद्रायन अपना पागल का भेष त्याग करके तलवार और ढाल लेकर शत्रु सेना का मुकाबला करता है। युद्ध में हाथी के दांत से टकराकर उसकी तलवार टूट जाती है और उसे सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया जाता है, परंतु उसे इस बात का संतोष है कि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। प्रतिज्ञा योगेंद्रायन के पूर्व चरित्र के आगे ही स्वप्न वासवदत्तम नाटक का प्रारंभ होता है। उदयन ने कौशाम्बी आकर के वासवदत्ता से विधिवत परिणय कर लिया है और अपना सारा राज्य मंत्रियों पर सौंप करके राज्य की उपेक्षा कर स्वयं विलासी जीवन व्यतीत कर रहा है। शत्रु राजा आरुणी इस स्थिति का फायदा उठा करके कौशाम्बी को छोड़कर सारे वत्सराज पर अधिकार कर लेता है। मंत्री योगेंद्रायन इससे चिंतित होकर के एक योजना बनाता है ताकि उसे खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाए। पुष्पक, भद्रक आदि ज्योतिषियों ने
प्रारंभ में ये भविष्यवाणी की थी कि राज्य पर विपत्ति आएगी और मंत्रियों की कौशल से दूर हो जाएगी। उसकी सत्यता देखकर ज्योतिषियों की भविष्यवाणी पर विश्वास करके उनकी अगली घोषणा पद्मावती महाराज उदयन की रानी बनेगी। इस भविष्यवाणी पर वो अपनी योजना बनाता है। महाराज दर्शक की बहन है पद्मावती, उससे उदयन का विवाह कराना, वासवदत्ता को गुप्त वेश में पद्मावती के यहाँ रखना, फिर महाराज दर्शक की सहायता से शत्रु आरुणि को परास्त करना और पुनः राज्य प्राप्ति के पश्चात वासवदत्ता को प्रकट कर देना। ये सारी योजना लेकर के योगेंद्रायण प्रथम अंक में मंच पर प्रविष्ट होता है। स्वप्न वासवदत्तम महाकवि भास का सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। इस नाटक के नायक हैं उदयन, जो वत्स देश के राजा हैं, और नायिका वासवदत्ता है, जो उदयन की प्रथम पत्नी है। अंगिरस श्रृंगार है और 6 अंक में 57 श्लोकों में कवि ने इस पूरे कथानक को किस प्रकार से सजाया है, एक एक अंक पर हम अब प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले प्रथम अंक में सूत्रधार नाटक के प्रारंभ में रंगमंच पर नांदी पाठ करते हैं। मंगलाचरण को नाट्यशास्त्रीय भाषा में नांदी कहा जाता है। नंदंती देवता यस्याम तस्मान नांदीति कीर्तिता, जिसके कथन में देवता लोग प्रसन्न होते हैं, उसे नांदी कहा जाता है। उदय नवेन्दु सवर्णौ वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्न पूर्णो वसंत कमरौ भुजौ पाताम्। उदय नवेन्दु सवर्णौ, नवीन उदित हुए चंद्रमा के समान वर्ण वाली। आसवदत्ता बलो, मदिरा देने वाली। अपनी प्रिया रेवती को मदिरा देने वाली अथवा मदिरा पान करने से अशक्त या बलशाली हुई। पद्मावतीर्न पूर्णो, लक्ष्मी के अवतरण से युक्त अथवा श्री आदि उत्तम लक्षणों से युक्त। वसंत कमरो, वसंत ऋतु के समान कमनीय सुंदर। बलस्य भुजौ, बलराम की भुजाएं। त्वाम पाताम, आप लोगों की, प्रेक्षकों की, सामाजिकों की रक्षा करें। कविवर भास कहते हैं कि उन बलराम की भुजाएं जो शोभा, समृद्धि, लक्ष्मी के अवतरण से युक्त है, जो श्री आदि उत्तम लक्षणों से युक्त है, वसंत ऋतु के समान कमनीय है, शोभा युक्त है, सुंदर है, मनोज्ञ है, ऐसी बलराम की शक्तिशाली भुजाएं जो नवीन चंद्र कांति सदृश हैं, प्रिया को मदिरा देने वाली हैं, अनुपम श्रीयुक्त हैं, वसंत सदृश मनोज्ञ हैं, ऐसी भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। यहाँ मुद्रा अलंकार है। प्रकृत अर्थ को सूचित करने वाले जो अर्थ पात्र हैं उनसे सूच्य अर्थ की सूचना दी जाती है। सूचित अर्थ पदों से सूच्य अर्थ पात्रों की सूचना जहाँ होती है वो मुद्रा अलंकार होता है। कृष्ण के भाई बलराम की स्तुति के बाद मगध देश की राजकुमारी पद्मावती, जो दर्शक की बहन है, वो तपोवन में अपनी माता तापसी से मिलने आ रही है और उसके आने के लिए उसके साथ जो सेवक गण आदि हैं वो मार्ग से लोगों को हटा रहे हैं। तो उससे वहाँ पर शब्द सा हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, और पर्दे के पीछे जब ये सारी आवाज़ आती है तो उसे सुनकर के और सूत्रधार कहता है भवतु विज्ञातम, अरे पता चल गया ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। प्रत्यय मगध राजस्य स्निग्धै कन्या अनुगामी भी ख्रष्टम उत्सार्यते सर्व तपोजन
तपोवन गतो जनः। कन्या अनुगामी भी राजकुमारी पद्मावती के पीछे चलने वाले मगध राजस्य स्निग्धै भृत्यै, मगध अधिपति के स्नेही सेवकों के द्वारा। तपोवन गत सर्वजन, तपोवन में स्थित सभी जनों को ख्रिष्टम उत्सार्यते, ख्रिष्टतापूर्वक मार्ग से हटाया जा रहा है। वहीं पर सन्यासी के वेश में योगंतरायण मौजूद है और अवंतिका का वेश धारण किए हुए वासवदत्ता वहाँ पर विद्यमान है। जब वो ये उत्सारणा का कार्य देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो योगंतरायण से पूछती है, क्या मैं भी इसी प्रकार यहाँ मार्ग से हटाई जाऊंगी? योगंतरायण को भी उत्सारणा का कार्य पसंद नहीं आ रहा। धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वस्ततुष्टस्य वन्यै फलै, मान अर्हस्य जनस्य वल्कलवत त्रास समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनियाद अपेत पुरुषो भाग्यैश्चलै विस्मित, कोऽयं भो निभृतं तपोवनम् इदं ग्रामी करोत्य आज्ञया। धीरस्य आश्रम संश्रितस्य, धैर्य रखने वाले, आश्रम में निवास करने वाले, वस्त वल्कलवत, छाल के वस्त्र पहनने वाले, वन्य फलै तुष्टस्य, वन के फलों से संतुष्ट रहने वाले, मान अर्हस्य जनस्य, पूजनीय तपस्वी जनों को भी त्रास समुत्पाद्यते, भयभीत किया जा रहा है। भो उत्सिक्त, अरे उद्दंड, विनियाद अपेत पुरुष, विनयशीलता के पद से भ्रष्ट होने वाला, चलै भाग्ये विस्मित, चंचल भाग्य प्राप्त ऐश्वर्यों से अति गर्वित, कायम, ये कौन राजा है जो आज्ञया, अपनी आज्ञा से निभृतम तपोवनम इदम ग्रामी करोति, इस सारे शांतिपूर्ण तपोवन को गांव बना रहा है। महाकवि भास इस श्लोक में जहाँ एक और शांतिमय तपोवन का, उसमें रहने वाले तपस्वियों के पावन जीवन का वर्णन कर रहे हैं, वहीं राजा के दोषों को भी गिना रहे हैं। योगंतरायण को ये उत्सारणा का कार्य देखकर बड़ा कष्ट का अनुभव होता है। वो कहता है कि ऐसे तपोपुंज तपस्वियों को भयभीत किया जा रहा है, उनको मार्ग से हटाया जा रहा है। यह अति निंदनीय कार्य है, किसी भी राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए।